हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। टाइम हो चुका है समथिंग 9:30 मॉर्निंग के एंड अभी मैं करने वाली हूँ फिज़िक्स में लाइट वाला टॉपिक, जो कि मैंने थोड़ा सा पढ़ के अधूरा छोड़ा हुआ है, तो उसको पूरा करने वाली हूँ। पूरी आज ही तो नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 ढाई करके मतलब 7-8 या ज़्यादा भी हो सकता है। इतने घंटे की क्लास है तो पूरी तो नहीं ले पाऊँगी आज। एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगने लगता है एंड फिर कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है कुल मिला के। तो अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा जाओ तो, बट एक टॉपिक जो कि मैंने अधूरा छोड़ा हुआ था उसको 2 ढाई घंटे का उसकी क्लास तो मैंने ले ली है। अभी नोट्स बनानी है तो वही बनाती हूँ। एंड आज है ना सैटरडे है, सैटरडे नहीं सॉरी, मंथ का लास्ट डे है। सॉरी, सैटरडे नहीं है, 31 जुलाई है और बेटे को स्कूल भेज दिया है। बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही, जैसे उसको गाड़ी में बिठाया मैं घर भी नहीं पहुंची और इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं काफ़ी देर से फ्री हो गई, काफ़ी टाइम पहले फ्री हो गई अपने काम से। बट वही है कि बार बार बच्चे का ही वो मन में आ रहा है कि नहीं भेजती तो अच्छा रहता। पता नहीं कब छुट्टी हो जाएगी। वैसे आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, समथिंग 12:30 या 11:45 के समथिंग, या 12 बजे तक तो हो ही जाएगी। बट वो एक माँ के मन में यही लगा रहता ना कि क्यों भेज दिया, बार बार बाहर जाके देखना। अभी तो आएगा नहीं, अभी तो 9 साढ़े 9 बजे हो गई शायद, तो अभी तो नहीं आएगा। बट फिर भी तो चलो, जब तक वो नहीं आता तब तक पढ़ते हैं, वो आएगा उसके बाद में खाना वाना बनाएंगे। तो चलो, नोट्स बना के बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। फाइनली लाइट वाले टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के तो नोट्स बना लिए हैं एंड कुल मिला के 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट के नेक्स्ट डे देखूँगी। एंड फिर लंच वंच बना के, लंच करके फ्री होके मैंने राजस्थान इतिहास की मैराथन क्लास है, जो PYQs है 2010 से लगाकर 2022 में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनकी क्लास है। 2.5 घंटे के समथिंग थी, मैंने स्पीड में करके ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सेकंड ग्रेड के लिए हैं, तो उस टाइम 2010 में जो सेकंड ग्रेड का लेवल था उससे भी अब थर्ड ग्रेड का लेवल ज़्यादा होता है। आप देख ही सकते हैं 2025 के जो भी एग्ज़ाम हुए उनका लेवल देखो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो और वैसे राजस्थान का ही है तो इस वजह से मैंने राजस्थान के लिए, और देखना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रिपीट होते हैं इस से, और आजकल तो लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड फिर मेरा बेटा आ गया था और इवनिंग के टाइम की है, तो मैं उसको भी साथ साथ में वर्क करवा रही हूँ, और मैं भी जो ईजी सा सब्जेक्ट होता है वो लेके बैठ जाती हूँ, या फिर MCQ वगैरह लगाती रहती हूँ, क्योंकि उसको बीच बीच में समझाना पड़ता है और फिर बार बार बोलता रहता है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी लेके बैठ जाऊँगी तो उसको ये नहीं लगे कि मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग हैं जो स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे कर रहे हैं? मैंने इतने दिन तो पढ़ा नहीं, मैंने 2 क्लासें पहले ली है, उसके उनके नोट्स नहीं बना। मुझे लगा था कि क्लासें लेके चल जाएगा या फिर बुक्स ले आऊँगी, तो फिर बुक्स ले आते कर आते, पर मुझे लगता है कि एक क्लास देखते हैं, सर जितना एक्सप्लेन करते हैं, फिर सुनते हैं, देखते हैं, फिर लिखते हैं, तो ज़्यादा समझ में आता है ऐसे करके। और अगर देखा जाए तो है ना, मुझे लगता है, जहाँ तक आप लोग पता नहीं कहाँ से कर रहे होंगे, मैं बता दूँ, मैंने 2 क्लासें, आज थर्ड क्लास ली है एंड अब सोच रही हूँ कि मैं है ना शुरू से नोट्स बना लूँ। मैं एक दिन की, वैसे ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, 1 घंटे से कम की क्लास है, तो एक दिन की 2 क्लासें ले लूँगी। और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर पे अगर आप भी देखना चाहें, या हो सकता है बहुत सारे लोग वहाँ से देखते भी होंगे, तो बहुत बहुत अच्छा समझा रहे कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग भी देखना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो देख सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा। मैंने तो अभी फर्स्ट टॉपिक का ही बनाया है, ये फर्स्ट क्लास का एक ही। एंड 1 महीने पहले हो गई थी ये क्लास, क्योंकि मैं है ना दूसरी चीज़ों में उलझी हुई थी। तो मैं कोशिश करके, मतलब कम से कम अगर मैंने कंटिन्यू रखा तो मुझे लगता है कि मैं 15 दिन तो शायद नहीं लगेंगे, मैं 10 दिन के अंदर अंदर कर लूँगी और नोट्स बना लूँगी। अपने हिसाब से नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, जैसे भी आपको समझ में आए। मैंने बस थोड़ा सा लिखा है। वैसे क्लास 49 मिनट की थी, पर उसमें समझना, आप अच्छे से ध्यान लगा के समझोगे करोगे तो ना सर बहुत अच्छा समझाते हैं। तो बस थोड़ा सा लिखा है, मैंने कल ही लिख लिया था। बाकी मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाना और इसमें से पढ़ना, सारी चीज़ें एक ही फ़ोन से करती हूँ तो अलग अलग नहीं हो पाता है।
तो ये शैक्षिक परिदृश्य वाला, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये मतलब 4 हैं। खास करके आप अगर सिलेबस देख लेंगे तो मैंने यहीं पे लिख लिया। वैसे मेरे पास सिलेबस भी है, तो बस राइटिंग पे मत जाइए अपने हिसाब से, मुझे जिस तरह से समझ में आता करता उस हिसाब से मैंने लिखा है। तो ये ज़्यादा लिखना, इसे देखा जाए तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, समझना है। और जो चीज़ें आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नहीं याद रहेगी तो उन चीज़ों को लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। और हाँ, आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुणाल सर से पढ़ती करती हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे अच्छा लगता है या फिर मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। सबका अलग अलग होता है, किसी को किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। बट बताना ज़रूर कि आप कहाँ से कर रहे हैं। और अगर आप भी कहीं से ढूंढ रहे कर रहे हो तो एक बार लक्ष्य क्लासेस उदयपुर पे जाके एक आध क्लास लेके ज़रूर देखना। अगर आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो चलो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।